पैट्रियन और अन्य माध्यमों से नेशनल दस्तक का सहयोग करने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को नई ऊंचाई मिल रही है और मनोबल और अधिक बढ़ रहा है। आशा है आगे भी आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। धन्यवाद। देश में पिछले एक दिन में करीब 10,000 से अधिक कोरोना के मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र और दिल्ली में आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। वहीं एम्स के डॉक्टर ने पहले ही बता दिया था कि जुलाई महीने में कोरोना अपने चरम पर होगा। वहीं बेंगलोर में की गई एक स्टडी सामने आई है जिसमें कहा जा रहा है कि एक दिन में 35,000 मामले सामने आ सकते हैं। बेंगलोर स्थित द इंटरनेशनल सेंटर फॉर थ्योरेटिकल साइंस ICTS टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की एक यूनिट के शोधकर्ताओं ने ये भविष्यवाणी की है। उन्होंने बताया कि दोनों शहरों में जुलाई और सितंबर के बीच कोरोना मरीजों की संख्या चोटी पर हो सकती है। ICTS के शोध में सुझाव दिया गया कि मुंबई में मरीजों की संख्या रोजाना 8,000 से 24,000 और दिल्ली में 12,000 से 35,000 के बीच पहुंच सकती है। यह आंकड़े दैनिक रूप से देश में 9,000 से अधिक मामलों की राष्ट्रव्यापी बढ़ोतरी के बराबर है। शोध में अनुमान लगाया गया है कि दिल्ली में करीब 9,000 से 28,000 और मुंबई में 6,000 से 19,000 लोग जान से हाथ धो बैठ सकते हैं। कॉम्प्लेक्स फिजिकल सिस्टम पर रिसर्च करने वाले एक ICTS शोधकर्ता अभिषेक धर ने बताया कि लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग और चेहरे पर मास्क पहनना और हाथ की स्वच्छता को गंभीरता से पालन करने की जरूरत है। ICTS से पहले एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने भी चेतावनी दी थी कि देश में कोरोना अभी पीक पर पहुंचना बाकी है। उन्होंने कहा था कि अलग अलग राज्य में अलग अलग समय पर केसेस बढ़ सकते हैं। आपको बता दें कि सोमवार को 24 घंटे में करीब 10,000 केसेस की पुष्टि हुई। नए मामलों के साथ देश में अब संक्रमितों की संख्या 2,56,611 हो गई है। सोमवार 8 जून से काफी छूट भी बढ़ा दी गई है। कुछ राज्यों में रेस्टोरेंट और धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति दे दी गई है। लगातार बढ़ रहे मामलों को देखते हुए विपक्षी पार्टी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने भी सरकार पर निशाना साधा था और लॉकडाउन को फेल बताया। उन्होंने कहा था कि दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जो केसेस बढ़ने पर लॉकडाउन में छूट दे रहा है। इसके अलावा उन्होंने मोदी सरकार से लॉकडाउन से बाहर निकलने पर उन्होंने अर्थव्यवस्था के लिए एग्जिट प्लान के बारे में पूछा था। उन्होंने लॉकडाउन को एक पास बटन की तरह बताया था और कहा था कि लॉकडाउन खोलने के बाद केसेस बढ़ना शुरू हो जाएंगे और देखा जाए तो वही हो रहा है। नमस्कार। नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी ऑडियंस पर निर्भर है। बहुजन समाज से संबंधित मुद्दों को उठाने के कारण YouTube की तरफ से नेशनल दस्तक की कई वीडियो पर एड्स नहीं दी जाती, जिसके कारण हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपका एक छोटा सा कदम बहुजन मीडिया को बचा सकता है। आपके सहयोग और सहायता के कारण ही हमने अभी तक यह मुकाम हासिल किया है। नेशनल दस्तक को आप पैट्रियन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अन्य माध्यमों जैसे UPI, गूगल पे, डेबिट कार्ड, वॉलेट, फोन पे आदि से भी हमारी मदद कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। पैट्रियन पर आप हमें प्रतिमाह $2 यानी 140 रुपए प्रतिमाह से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दूसरे माध्यमों में राशि की कोई सीमा नहीं है। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को एक नई दिशा मिली है और इसे अभी एक नए मुकाम तक लेकर जाना बाकी है, जो आपके साथ के बिना संभव नहीं है। आपसे डायरेक्ट फंडिंग से हम आपके अधीन हो जाएंगे और एक स्वतंत्र मीडिया के तौर पर समाज की आवाज को बुलंद कर पाएंगे। धन्यवाद। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।